नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ओम नमः परमहंसास्वाधित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनाम् माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षेत् सनातनान्। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी श्री शांति प्रकाश जी महाराज की जय। त्यों राम जी महाराज की जय। स्वामी सर्वानंद जी महाराज की जय। स्वामी श्री देव प्रकाश जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परात्पर परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करण करुणा वर्णालय नित्य निवृत्त निकुंज बिहारी भगवान श्री नंदनंदन ब्रजेंद्र चंद्र मदन मोहन
श्री श्याम सुंदर की महत्यानुकंपा का हम लोग लाभ ले रहे हैं। भगवान का अनुग्रह है, ये कैसे जाना जाए? महाराज जी कहते थे कि सत्संग मिल जाए तो समझ लो भगवान का अनुग्रह है। भगवान की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता है। सत्संग मिलना ही भगवान की कृपा है। इसलिए भगवान की परम कृपा हम लोगों पर है कि ब्रजवास करते समय में भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं। देखिए, जीवन का एक एक पल बहुत संभाल करके व्यतीत करना चाहिए। कहीं हमसे नष्ट तो नहीं हो रहे हैं ये क्षण। जिन क्षणों में भगवान का कीर्तन होना चाहिए वो क्षण कहीं भोग में तो नहीं निकल जाएंगे। इसलिए सावधानी की अपेक्षा है। मनुष्य को सर्वाधिक सावधानी चाहिए, क्योंकि मनुष्य देह भगवत प्राप्ति के लिए मिली हुई है। मनुष्य शरीर से भगवान का मिलन होता है, और सब जितने शरीर मिले हैं वो भोग के लिए मिले हैं। इसलिए पिछले भोग शरीर से आने के कारण भोग में प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि 84 लाख योनियों में से 83,99,999 जन्म केवल भोग करने के लिए मिले थे। इसलिए भोग करने का अभ्यास पड़ा हुआ है पिछले जन्मों से। भोग में प्रवृत्त है ये मन। इस जन्म में आकर के भगवत भजन का अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए मानव जन्म में सर्वाधिक भगवान के भजन की बात कही गई है। जैसे भी हो सके वैसे भगवान का भजन करो। यहाँ कहा गया है श्री हनुमान जी महाराज तो बंदर होकर के भी एक क्षण भगवान के भजन से दूर नहीं होते हैं। मैं आपको श्री हनुमान जी पर कुछ चर्चा करके सुना रहा हूं। हनुमान जी जैसा कौन हो सकता है जो कथा सुनते भी हैं, कथा सुनाते भी हैं। हनुमान जी जब कथा सुनाते हैं तो रघुनाथ जी रोने लग जाते हैं उस कथा को सुनते सुनते। इतनी करुण कथा सुनाते हैं। और जानकी जी को जब कथा सुनाते हैं जानकी जी प्रसन्न हो जाती हैं, जो रो रही थीं। हे अशोक, तुम्हारा नाम अब तो सार्थक करके दिखाओ। अशोको शोक नाशका। इसका नाम अशोक क्यों है? क्योंकि ये शोक का विनाश करता है। तुम्हारे नीचे बैठ करके भी मुझे शोक हो रहा है। ऐसे ऊपर को देखा तो देख करके कहा एक आध अंगारा नीचे गिरा दो। आसमान से कोई अंगारा गिर जाए तो मैं अपनी इस चिता में लगा लूँ। आज राम जी के विरह में चिता बना ली और उसमें बैठ गई। अवनिना आवत एकौ तारा, एक भी तारा अंगारा बन करके हमारे ऊपर नहीं गिर रहा है जिससे हम अपने आप को जला लें। हनुमान जी ने देखा माता जी को बहुत कष्ट है, तो हनुमान जी पत्तों के बीच में बैठे हुए रामचंद्र गुण वर्णय लागा। भगवान के सुंदर चरित्र को वर्णन करने लग गए हनुमान जी, जिसे सुनकर के सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई। कान लगा करके सुनना चाहिए। सीता जी ने बड़े ध्यान से राम के चरित्र को सुना। ऐसे श्री हनुमान जी की क्या महत्ता कहें।
जय जय श्री हनुमंत कृपा निधि कृति अनंत के, प्रबल बुद्धि बलवंत जो एक दस दिगंत के, अरुण रंग सो तरुण अंग तांत्रिक तरंग सो, विकट वीर बजरंग अचल अच्युत अभंग सो, विकट वीर बजरंग अचल अच्युत अभंग सो। हे प्रभु मैं भजी तुम्हें भय भंजन के काम सो, जहिते तो पद अभिराम प्रद पेखि सुकरत प्रणाम सो। जय जय हनुमंत कृपा निधि कृति अनंत के। हनुमान जी के जो कर्म हैं वो अनंत ऐसे ऐसे कृतियां हैं जिनका स्मरण करके क्या कहा जाए। महाराज हनुमान जी कैसे हैं, यहाँ संकेत किया गया है। श्री हनुमान जी जैसा ज्ञानवान कौन उस समय था। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम। अतुलित बल है हनुमान जी महाराज। इनके देह में जो बल है वो अतुलित बल है। हनुमान जी के श्री विग्रह में अतुलित बल जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। पर हमने ऐसा किन्हीं किन्हीं संतों से रामायणियों से सुना कि हनुमान जी के लिए अतुलित बलधाम नहीं कहा गया है, तो किसके लिए कहा गया? अतुलित बलधामम, ये राम जी के लिए कहा गया अतुलित बलधाम। हनुमान जी की विशेषण नहीं है, हनुमान जी का ये विशेषण नहीं है अतुलित बलधाम, ये तो राम जी का विशेषण है। राम जी कैसे हैं? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। हनुमान जी कह रहे हैं मैं मतिमंद हूं। क्या हनुमान जी मतिमंद हैं? हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रण्य हैं, ज्ञानियों में सबसे प्रथम नंबर में है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ होते हुए भी वो कह रहे हैं मैं मतिमंद हूं। राम जी के बल पौरुष को हम नहीं जान सकते। हनुमान जी कह रहे हैं राम जी कितने बलवान है ये हम कैसे जान सकते हैं। अपने स्वामी के विषय में कौन कह सकता कि इतना बल है। इसलिए हनुमान जी अपनी दैन्यता को प्रकट कर रहे हैं, मैं मतिमंद। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं मैं मतिमंद गमार, मैं मतिमंद हूं, गमार हूं। हमारे यहां ब्रज में भक्ति की प्रधानता है, भक्ति प्रधान स्थान है ये, और भक्ति प्रधान होने के कारण यहाँ का व्यक्ति दैन्य भाव प्रकट करता है। दिन भर माला जपेगा और पूछो कि क्या कितना जप लिया तो कहेंगे कहाँ समय मिलता है, भगवान का भजन करने का समय नहीं है। क्यों? केवल हम इधर उधर की बातों में ही मन लगाए रह जाते हैं, भजन नहीं होता है। सारा दिन भजन करते हैं फिर भी ऐसा कह रहे हैं, तो क्या झूठ बोल रहे हैं? बोले नहीं, ये उनकी दीनता है जो अपने मुख से नहीं कहते मैं भजन करता हूं। बहुत लोगों से कहो भाई भजन करा करो, वो कहते दिन भर करता हूं। 1 मिनट बैठेंगे और कहते दिन भर करता हूं।
क्या बढ़िया बात यहाँ सीखने मिल रही है। हनुमान जी कह रहे हैं मैं मतिमंद हूं, जो आपके गुण को नहीं जान सकता हूं। प्रभु आपके गुणगण कौन जान सकता, आप तो स्वयं गुणगण निलय हो, आप तो गुणों के सागर हो। भगवान क्या है? गुणों के सागर हैं। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, आपकी प्रभुताई को कौन समझ सकता है। हनुमान जी महाराज साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं भगवान के चरणों में, चरणों से लिपट गए। चरण लपटाई, अपने आप को चरणों से लिपटा दिया। गोस्वामी जी ने वंदना प्रकरण में कहा कि हनुमान जी तो अपने हृदय में सदा सीताराम जी को बिठा करके रखते हैं। प्रणबा पवन कुमार खलवन पावक ज्ञानी घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। सदा भगवान को हृदय में बिठा के रखते हैं। हनुमान जी कैसे हैं भगवान? धनुष बाण लेकर के भगवान को हृदय में बिठा लिया है। ऐसे श्री राम जी, उनका हृदय ही उनका मंदिर है। हनुमान जी का हृदय श्री राम जी का मंदिर है, जहाँ सीता जी के सहित विराजमान हो रहे हैं। इसलिए यहाँ लिखा है गोस्वामी जी महाराज ने कि श्री हनुमान जी महाराज अपने एक एक क्षण को श्री राम जी की सेवा में लगाते हैं। अच्छा, हम लोग कितना समय भगवत सेवा में लगाते हैं? हमें अपने जीवन का एक एक पल भगवत सेवा में लगाना चाहिए। एक क्षण भी कहीं हमसे निकल ना जाए। गोपियां कह रही हैं, भगवान जब गाय चराने जाते हैं तो शाम को 6 बजे वापस लौटते हैं गैया लेकर के, और थोड़ी देर हो जाए तो बेचारी घबराने लगती हैं, पता नहीं अभी तक गाय नहीं आई। गाय का बहाना है, पर गाय को चराने वाले का इंतजार है। गोपांगनाएं कह रही हैं अभी तक हमारी गाय नहीं आई, क्योंकि यदि गाय आ जाएगी तो गाय को चराने वाले का दर्शन हो जाएगा। एक एक पल उनका बड़ा युगों के जैसा बीत रहा है। गोपियां कह रही त्रुटि युगायते त्वामपश्यताम, एक एक पल मुझे युग के जैसा बीतने लग गया। हम सब की सब गोपियां श्री कृष्ण के विरह में एक पल को एक युग के समान समझती हैं। इसका अर्थ भगवान एक पल भी हमसे दूर नहीं होना चाहिए। एक पल यदि भगवान का कीर्तन बंद हो जाए तो पछतावा करना चाहिए कि हमारा ये समय निकल गया। हमने देखा संतों को, उनसे कोई बात करो तो वो बात नहीं करते हैं, बस राधे 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 करते रहेंगे। अब इस वाणी को भगवान नाम में इतना रमा दो कि कोई कुछ भी तुमसे कह रहा है तुम अपना भजन में लगे रहो। इतना अभ्यास बना लेना चाहिए। वाणी को इतना भगवान के कीर्तन में रमा देना चाहिए। यहाँ वाणी में रमा हुआ है मन श्री हनुमान जी महाराज का, और निरंतर राम 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 जप रहे हैं। ऐसे अतुलित बल के धाम श्री राम का सदा स्मरण करते हैं हनुमान जी महाराज। तो जिन अद्भुत अद्वितीय तीय बिन अनुज तनुज के, सूर्य मनुजही सुमति अनेक नहीं मीत दनुज के।
उनके भय से राक्षस कांपते। राक्षस श्री हनुमान जी के भय से कांप रहे हैं। जहां श्री हनुमान जी के तेज बल पौरुष को देखते हैं कांप जाते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज कैसे हैं? हेम शैलावदेहम। हेम शैल, हेम मानी सोना, सोना के समान हनुमान जी का शरीर है। सोने की तरह भगवान को भी हिरण्यगर्भ कहा गया है। भगवान क्या है? हिरण्यगर्भ। भगवान हिरण्यगर्भ है और हनुमान जी स्वयं हिरण्य हैं। स्वयं हनुमान जी हिरण्य हैं। हेम शैलावदेहम। रामचरितमानस में लिखा है, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। हनुमान जी ने पर्वत की तरह भेष बनाया है। कितना विशाल दिव्य काय बन गए हैं। और विशाल दिव्य काय श्री हनुमंत लाल जी महाराज दिव्य सोने का पर्वत बने हुए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे पर्वतों के राजा हों। पर्वतों के राजा की तरह श्री हनुमान जी महाराज दिख रहे हैं। जब उनको कहा कि तुम्हारा जन्म तो राम जी के कार्य के लिए हुआ है, तो यहां लिखा है कनक भूद्र। कनक मानी सोना। कनक मानी क्या होता है? तो हनुमान जी सोने की देह के हैं, स्वर्णमय, स्वर्णमय देह धारण की है। इसलिए कनक भूधरा कार शरीरा, भूधरस्य आकारा, भूधर के आकार हैं, अर्थात पर्वत की आकृति धारण किए हैं। कौन सा पर्वत? जो सोने का पर्वत। सोने का पर्वत कहीं देखा है? नहीं देखा है। सोने के पर्वत श्री हनुमान जी महाराज, स्वर्णमय। जो भगवान नाम जपता रहता है उसकी कीमत स्वर्ण से भी अधिक हो जाती है। धातुओं में सबसे महंगा, क्यों भाई? धातुओं में सबसे महंगा है जो भगवान नाम जपते हैं, उसका सम्मान सब जगह होता है। इस लोक में और परलोक में भी उसको सम्मान प्राप्त होता है। इसलिए भगवान का नाम सर्वाधिक जपना चाहिए। जितना अधिक हो सके उतना अधिक भगवान का नाम जपो। भगवान नाम ही केवल तुम्हारे जीवन में काम आने वाला है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं हनुमान जी अतुलित बल के निधान होकर के स्वर्णमय देह धारण करके भगवान का भजन कर रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी कनक वर्ण हैं, सोने के वर्ण के हैं। हनुमान जी महाराज एकदम चमचमा रहे हैं और दुष्टों को नष्ट कर रहे हैं। धनुज वन कृशानुम। धनुजों का वन, एक अर्थ ये है कि धनुजों का वन जो है, धनुज मानी राक्षसों का वन, उस वन को जलाने के लिए अग्नि है हनुमान जी महाराज, अथवा धनुज ही वन है। धनुज मानी राक्षस रूपी वन को ध्वस्त कर देने वाले राक्षस रूपी वन लंका है। महाराज उस लंका को जलाने वाले हैं इसलिए हनुमान जी महाराज। इसलिए धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम
महाराज ऐसे श्री सकल गुण निधान है हनुमान जी महाराज। सकल गुण, एक गुण नहीं। अच्छा, गुण मानी रस्सी होती है। क्या होती है? गुण मानी रस्सी। जो भगवान के गुण गणों को गाता है, जो भगवान के गुण गणों को श्रवण करता है, उन्हीं गुणों से भगवान बंध जाते हैं। गुण मानी रस्सी, उसी रस्सी में तो यशोदा बांध लेती है ना। यशोदा भगवान को रस्सी में बांध लेती है, उस गुण से बांध लेती है। भगवान गुण से रीझते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। अपने गुणों से इतने शुद्ध पवित्र विचार रखो जिससे तुम्हारे गुण दूसरे को प्रभावित करने वाले हो जाएं। आपके गुणों से कोई प्रभावित हो जाए, ये भक्ति का लक्षण है। भगवान गुणगण निलय हैं, उनके गुणों में से कुछ तो ले लो। जब उन गुणों का चिंतन करते रहोगे तो कुछ ना कुछ आ जाएगा तुम्हारे पास, और उसी गुण से भगवान बंध जाते हैं। भगवान उसी गुण में रीझ करके आ जाते हैं तुम्हारे ऊपर, वो गुण के कारण। और हनुमान जी तो कैसे हैं महाराज? सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम। सारे गुणों के निधान मानी सागर हैं। हनुमान जी में सब गुण विद्यमान है। क्रोध करना हो तो खूब क्रोध करना भी आता है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। कैसे ज्ञानी हैं? जो रावण को भी उपदेश देते हैं। रावण को उपदेश दे करके, विभीषण को उपदेश दे करके उन्होंने राम जी का ज्ञान करा दिया। इसलिए हनुमान जी ज्ञानियों में श्रेष्ठ, ऐसे श्रेष्ठ हैं जो महाराज अपने ज्ञान के द्वारा रावण के नेत्र खोल देते हैं। रावण ने पूछा, कौन हो तुम? उन्होंने कहा, दासोहम कौशलेन्द्रस्य, दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणा। राम जी के क्लिष्ट से क्लिष्ट कार्य को करने के लिए मैं श्री राम जी का दास हूं। मैं दास हूं। इसलिए मैं रघुवीर दूत। कौन है आप? मैं रघुवीर दूत। मैं रघुवीर जी का दूत हूं। तो हनुमान जी में ये गुण विद्यमान है कि किसको कैसे जवाब देना है। ये गुण होना बहुत अनिवार्य है। ऐसा नहीं वही उत्तर पिता को, वही उत्तर माँ को, वही उत्तर सबको। सबके अलग अलग स्वरूप हैं, उनको उनके स्वरूप के अनुसार उत्तर देना चाहिए। ठीक है, जिसका जो स्वरूप है उसको वही उत्तर दिया जाए। सबका नियम अलग अलग है। पिता का नियम अलग है, माँ का नियम अलग है, पुत्र का नियम अलग है, पुत्र वधू का नियम अलग है। अब आप पिता को प्रणाम कर रहे हैं, उस पंक्ति में पुत्र भी खड़ा हो गया तो उसको थोड़ी प्रणाम किया जाएगा, उसको आशीर्वाद देना होगा। हनुमान जी में ऐसे गुण हैं कि वो एक साथ सबका वंदन कर लेते हैं। ये हनुमान जी का गुण है।
ऐसे गुणों को धारण करने वाले श्री हनुमान जी महाराज वानरों के अधीश्वर हैं। वानरों के अधीश्वर कैसे हैं? वानरों के अधीश्वर तो सुग्रीव जी महाराज हैं। क्यों भगवान? सुग्रीव जी हैं कि नहीं हैं? पर यहां तो इनको कह रहा वानराणाम धीशम। सुग्रीव जी तो बाली के कारण छुपे हुए फिर रहे थे। ये तो हनुमान जी की कृपा है जो सुग्रीव को उनकी संपत्ति वापस दिला दी, सुग्रीव को परिवार वापस दिला दिया। ये हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी सबकी संपत्ति वापस दिलाते हैं, सबकी खोई वस्तु को मिलाते हैं। यहां तक पत्नी भी खो जाए तो उसे भी दिला देते हैं। हनुमान जी इतने दयावान हैं, इसलिए वानरों के अधीश्वर हैं, वानरों के स्वामी हैं। महाराज हनुमान जी के गुणों को यदि सहस्त्रों मुखों से गाया जाए तो सहस्त्रों मुखों से भी नहीं गाया जा सकता है, क्योंकि रघुपति प्रिय, भगवान के प्रिय। भगवान को कौन प्रिय लगता है? आप जानते हैं, कल आपको बताया था 4 प्रकार के प्रिय, अति प्रिय, अतिशय प्रिय और परम प्रिय। 4 प्रकार के प्रिय लोगों की बात हमने कही थी। भगवान के भजन करने वालों में 4 विधि है। 4 तरह से भगवान का भजन करना चाहिए, ऐसा संकेत मिलता है। चतुर्विधा भजन्ते माम, इसलिए भगवान का भजन 4 विधि से की जाते हैं। 4 विधान से भगवान का भजन करते हैं। अब आप जानते ही हो कि जब 4 प्रकार से भजन किया जाता है, एक भी तरह से यदि आप कर लेंगे तो महाराज आनंद आ जाएगा। अब यहाँ भगवान कैसे हैं? प्रिय हैं। हनुमान जी प्रिय है, हनुमान जी अति प्रिय भी, और हनुमान जी परम प्रिय है, अतिशय प्रिय। ये 4 गुण, कल मैंने इन चारों गुणों का संकेत किया था, इसलिए अति प्रिय, अतिशय प्रिय। हनुमान जी कैसे हैं? महाराज भगवान को परम प्रिय हैं। परम प्रिय माने एक क्षण भी अपने से दूर नहीं रखते हैं, सदा अपने पास रखते हैं। हनुमान जी ऐसे हैं। कीस गणनायक प्रदायक सकल सिद्धि, सारी सिद्धियों को देने वाले हैं हनुमान जी महाराज। कैसे हैं हनुमान जी? सारी सिद्धियां देते हैं। हेम तुल्य देह गुण गण ज्ञान के निधान है। हेम तुल्य देह, हेम मानी सोना, सोना की तरह आपकी देह है। गुण गण निधान है, संत सुखदायक दनुज बन पावक हैं। ये कविता अतुलित बल धामम के ऊपर है, ठीक है। वो ज्यों कि त्यों उसी को हिंदी रूपांतर किया है। संतों को सदा सुख देने वाले हैं हनुमान जी महाराज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। महाराज श्री गुरुदेव की अर्थात रघुनाथ के चरणों की जो धूली है वो अपने दर्पण के ऊपर
थोड़ा लगा दो तो साफ हो जाएगा दर्पण। मन जो है, मन रूपी दर्पण के ऊपर जब वह रज लगाओगे, संत चरण रज, ब्रज रज लगा देने से वो शुद्ध हो जाता है। ब्रज की रज माथे में लगाने से तुम्हारा मन पवित्र हो जाता है। एक संत बोले कि भाई हमारा कल्याण कैसे होगा, तो भजन करवे को समय मिले ही ना है। मांग खा करके पूरा जीवन निकाल दिया, भजन नहीं किया। रास्ते में जा रहे थे, एक देवी खड़ी थी जमुना किनारे, उससे पूछा, अरे मैया तू तो जमुना किनारे खड़ी है, तेरो तो कल्याण है जाएगो, मेरो कल्याण कैसे हो गए? तो उसने कहा, ये ब्रजरज पड़ी हुई है, उड़ करके जब माथे पर लग जाए समझ ले तेरो मोक्ष है जाएगा। मोक्ष होने का अर्थ समझते हो? मोक्ष होना मानी मन बुद्धि भगवान में लग जाना। मोक्ष का अर्थ शरीर का त्याग नहीं है, मन से गंदे विचार नष्ट हो जाएं और भगवान में प्रेम हो जाना ही मोक्ष है। हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा है, इसका अर्थ है कि हम बंधन में पड़े हैं। मन हमारा कहीं ना कहीं बंधन में अटका है, किसी न किसी संसारी के साथ। उस संसारी के साथ मन अटकने के कारण भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है। भगवान में प्रेम करोगे तो मन मुक्त हो जाएगा। इसलिए यहां लिखा है, गुण ज्ञान के निधान हैं, संत सुखदायक, दनुज बन पावक हैं। अब ये राक्षस क्या है और ये राक्षसों का वन क्या है? यही शरीर तो राक्षसों का वन है। ये लंका से कम थोड़ा ही है ये शरीर। इसमें कौन रहते हैं राक्षस? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अविद्या, ये सब राक्षस रहते हैं इसमें। इन राक्षसों को हनुमान जी जला देते हैं। इस पूरे वन को, इस देह को ध्वस्त कर देते हैं। हनुमान जी का ये स्वभाव है। इसलिए देह गुण ज्ञान के निधान है, संत सुखदायक, दनुज बन पावक हैं, सब विधि लायक, परम बलवान हैं। सब विधि लायक, सब प्रकार से लायक हैं श्री हनुमान जी महाराज। देखो हनुमान चालीसा की पहली चौपाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। क्या बात है, बड़ी अद्भुत चौपाई। हनुमान जी कैसे हैं? ज्ञान और गुणों के सागर हैं। केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान के ही सागर नहीं है। ज्ञानवान होकर के अभिमानी होना ये ज्ञानवान नहीं है। ज्ञानवान होकर के विनम्र होना ये उसका आभूषण है। हनुमान जी बड़े विनम्र भी हैं। बुजुर्गों का सबका सम्मान करते हैं। हम लोगों को संत दिखते हैं तो दंडोत प्रणाम करते हैं, ये नियम है हमारा। संत कहाँ हैं, कौन से संप्रदाय के हैं, ये मत देखो। संत भेषधारी जो भी मिल रहे हैं वो भगवंत ही हैं। ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए, सब विधि लायक। हनुमान जी कैसे हैं? सब प्रकार से लायक हैं। लायक किसके लायक हैं? भक्ति के, क्योंकि उनके अंदर गुण है। कौन सा गुण है? राम नाम जपने का। परम बलवान है। दूसरा अर्थ इसका समझो, वही बलवान है जो भगवान की भक्ति करता है, बकाया सब बेकार है।
इसलिए बलवान बनना है तो भगवान की भक्ति करो। भक्ति करने वाले पर कलयुग का असर नहीं होता है। ये राक्षस उस पर आक्रमण नहीं कर पाते हैं। काम रूपी राक्षस, क्रोध रूपी राक्षस, ये क्या है? काम क्या है? रावण है। काम रावण है। ध्यान रखो, क्रोध यहां मेघनाद है, यहां लोभ। ध्यान रखिएगा, ये सब लोभ जो है वह मारीच है, मारीच मोह है, और सुबाहु लोभ है। इन सबको समझो। सब विधि लायक परम बलवान है, मंगल विधायक। जीवन में तुम्हारे मंगल हो, आनंद हो जाए, इसलिए सुपायक हैं राम जी के। भक्त बन गए हैं राम जी के, इसलिए तुम्हारे जीवन में मंगल ही मंगल करने वाले हैं। कहत सकल श्रुति संत और पुराण है। संत लोग पुराण में यही सब वर्णन करते हैं। सत्य के सहायक सुगायक मधुर नाम। हनुमान जी कैसे जपते हैं? श्री राम जय राम, जय जय राम। राम मन मानस मराल हनुमान है। राम जी को मानस रूपी सरोवर में विराजमान करने वाले हंस हैं श्री राम जी के भक्त श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए हनुमान जी को यहाँ मराल मानी हंस कहा है। क्या है? मनमानस के हंस। मनमानस के हंस हैं, अर्थात अपने मन रूपी मानस में भगवान के भक्ति करते हुए हंस बन करके रहे। हंस क्या करता है? दूध का दूध और पानी का पानी कर देने वाला होता है। इसलिए प्यारे अंजनी के हैं ये दुलारे, ये दुलारे कपि केसरी के। तारे नैनों के हैं सीताराम और लखन के। अंजनी नंदन इन्हें कहा जाता है। माता अंजना के क्या है? ये प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं अंजना मैया को। अपना बेटा किसको प्यारा नहीं होता है? मैया को बड़ा लाडला होता है। अंजनी के प्यारे ये केसरी के दुलारे हैं। पर नैनों के तारे सीता राम और लखन के हैं। लक्ष्मण जी, राम जी और जानकी जी के तो नैनों के तारे हैं, अर्थात हनुमान जी राम जी के नेत्र हैं। लक्ष्मण जी के और जानकी जी के भी नेत्र हैं। इनके बिना किसी को देख नहीं सकते हैं। आप मंदिर में जाएंगे, रामानंद संप्रदाय में जब मंदिर में जाते तो पहले हनुमान जी का दर्शन करते हैं। क्यों भाई? उल्लंघ सिंधो सलिलम सलीलम याशोक बन्हे जनकात्मजाया। आदायते नैव ददाह लंका नमामि तं प्राञ्जलिलाञ्जनेयम्। ऐसे अंजनी नंदन के लिए हम लोग नमस्कार करते हैं। तारे नैनों के हैं सीता राम और लखन के। सीता राम और लखन जी महाराज के नेत्र हैं। हनुमान जी महाराज तो साक्षात नेत्र। क्या बात है, नेत्र हैं ये। राम जी नहीं हो तो राम
हनुमान जी नहीं हो तो राम जी का दर्शन कैसे होगा? किसी भी राम मंदिर में जाओ पहले हनुमान जी का दर्शन होगा। यहां भी राम मंदिर में देखो आगे हनुमान जी, पुरतो मारुतिर्यस्य दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, दक्षिण में जानकी जी। क्या भाई? दक्षिण में लक्ष्मण जी महाराज और बाएं हाथ में श्री जानकी जी, मध्य में रघुनाथ जी और सामने हनुमान जी महाराज। परिवार हो गया पूरा। पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम, बारे तन मन राम नाम रसमत वारे। कैसे हैं? बड़े छोटे से हैं हनुमान जी। कैसे हैं? बालक की तरह। बारे मानी बालक की तरह। बालक की तरह हनुमान जी का स्वभाव है। क्यों? बस केवल राम नाम गाते हैं और कुछ नहीं। बहुत बड़े गायक हैं। सत्य के सहारे दुख टारे कपिगन के, केवल सत्य का आश्रय लेते हैं हनुमान जी महाराज। जो सत्य पर चलता है उसकी रक्षा करते हैं। आप सत्य का आश्रय लेकर के चलेंगे तो हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। अभी कथा में हम प्रवेश नहीं किए, अब कथा धीरे धीरे आएगी और सुंदरकांड की ओर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अभी भूमिका है सुंदरकांड की। अभी सुंदरकांड का पहला श्लोक प्रारंभ नहीं हुआ। हमने शांतम शाश्वत से नहीं प्रारंभ किया है, अतुलित बलधामम से किया है। असुर संहारे भटखे दिखे दिमारे रन, न्यारे हैं आयुध लूम दसन नखन के, भगत उबारे भवसागर उतारे पार, जग रखवारे एक पूत हैं पवन के, जग रखवारे एक पूत हैं पवन के। इस जग के रखवारे एकमात्र पवन पुत्र ऐसे हैं जो राम से मिला देते हैं, गारंटेड राम जी से मिलाने वाले हैं। उनके दरबार में जो चला गया, ध्यान रखो, उन्हें बिना मिलाए नहीं छोड़ते हैं। इसलिए राम जी से मिलाने में सर्वश्रेष्ठ सहायक श्री हनुमान जी महाराज हैं। महाराज ऐसे श्री हनुमान जी महाराज असुर संहारे, असुरों का संहार करने वाले हैं। भटखे दिखे दिमारे तन, खेद खेद महाराज रौंद रौंद करके मारा उन राक्षसों को। ऐसा दौड़ा दौड़ा करके मारा, एक गदा उठाई ऐसे किया, भागे। अब कोई तो अपने आप गिर करके मर रहे हैं, कोई घबरा करके मर रहे हैं, और कोई तो महाराज सांस लेते नहीं बन रहा है। अब कहाँ जावे, अब तो केवल मरना ही हाथ लगेगा, मृत्यु के अलावा कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। बोले क्यों? वो बंदर ऐसा आया है नगर में जिसे देख करके हम सब कुछ भूल चुके हैं। इसलिए खेदी खेदी मारे रन, असुर संहारे, सत्य के सहारे दुख टारे कपिगण के। बंदर लोग बेचारे चिंता कर रहे थे कि अब कैसे लंका में जाएंगे। हनुमान जी ने एक आवाज जय श्री राम की दी और दिव्य रूप धारण किया और कहा 100 योजन तो ठीक, 1000 योजन भी दूर हो तो एक छलांग में एक पैर यहां और दूसरा पैर वहां होगा। इतना बड़ा बपू बनाया कि 100 योजन समुद्र को ऐसे लांग गए। उड़ने की जरूरत नहीं है,
एक पैर इधर रखा और दूसरा इधर रखा। क्या बात है। देखो यहाँ प्रस्तोता जो है वो बहुत अच्छी बात कहना चाहते हैं कि भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करने से वो शक्ति आ जाती है कि संसार सागर को लांघने में परिश्रम करने की जरूरत नहीं होती। ये जो सागर लंघन की जो यहाँ झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं उसका यही अर्थ है। ये सागर जो है ये संसार सागर है और संसार सागर को पार जाना है, जिसे पार करना है वो राम का आश्रय ले, राम जी की शरण में आए। कैसे? जैसे श्री हनुमान जी ने आश्रय लिया है ऐसा आश्रय लेगा तो उसको भवसागर पार जाने में प्रयास नहीं करने पड़ेगा। इसलिए अब हम चाहते हैं कि भवसागर से पार चलें। भवसागर से पार जाने की रास्ता है। महाराज हनुमान जी महाराज कैसे हैं? अतुलित बल के धाम हैं। रामदूत अतुलित बल धामा। अतुलित बल धाम स्वयं नहीं है, अतुलित बल धाम को इन्होंने हृदय में बिठा लिया है। और जब राम जी का स्मरण करते हैं तो इनका बल बढ़ जाता है। स्वयं बलवान हैं ऐसा नहीं। एक रामायणी इसकी व्याख्या कर रहे थे महाराज जी, वो कह रहे थे कि अतुलित बल के जो धाम है वो तो राम है और हनुमान जी को तो अपना बल याद रहता ही नहीं है। तो वो जितना भी बल है वो राम जी का बल है। हनुमान जी के अंदर वो सारा बल राम जी की कृपा है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी कहाँ जाते हैं? जहाँ सुमति, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। विपत्ति वहीं आती है जहाँ प्रेम नहीं है आपस में। जहाँ विवाद होता है वहीं विपत्ति आती है। जहाँ मति नहीं मिल रही हो एक दूसरे की वहाँ विवाद होता है, और विवाद होता है वहाँ कली का प्रवेश हो जाता है और लक्ष्मी का वहाँ से गमन हो जाता है, चल देती है लक्ष्मी। लक्ष्मी जहाँ कलह होती है वहाँ नहीं रहती है। लक्ष्मी रहती वहाँ है जहाँ प्रेम दिख रहा हो, जहाँ कीर्तन हो रहा हो, जहाँ भगवत भजन में लगे हो, शांत हो लोग, लक्ष्मी वहाँ जाती है। पीने खाने वालों के यहाँ थोड़े दिन के लिए आती है, वो ज़्यादा दिन वास नहीं करती है, क्योंकि लक्ष्मी के बहन भाई ही ऐसे हैं, उसकी कमी नहीं है। लक्ष्मी जिसके पास आए उसको भगवान की सेवा में उसे लगाना चाहिए। तो भगवान की सेवा में तो लक्ष्मी को लोग लगाते नहीं हैं, इधर उधर के कामों में लगाते रहते हैं। अच्छा, लक्ष्मी का काम क्या है? भगवान के पास रहना। भगवान की पत्नी है ना वो, भगवान के पास रहें। पर लोग चाहते हैं नहीं नहीं, वो भगवान के पास ना रहे, हमारे पास रहें। सो लक्ष्मी कहती हैं चलो ठीक है तुम्हारे पास रहेंगे, परंतु कभी कभी तुम भगवान के उत्सव में मुझे लगाया करोगे तो हम तुम्हारी बुद्धि को ठीक रखेंगे। पर उनको भगवान के काम में लगाने का अभ्यास नहीं है। वो सोचते हैं यदि हमने भगवान के काम में लगा दिया तो हम गरीब हो जाएंगे, इसलिए दान पुण्य में पैसे को नहीं लगने देते हैं। पैसा कहाँ लगाना चाहिए? तीर्थ में जाकर किसी सुयोग्य ब्राह्मण को, सुयोग्य गौ सेवक को, सुयोग्य भक्त को दान करने से आपका धन पवित्र हो जाता है। पर हम लोग उस धन को सही जगह न लगा करके केवल भोग में लगाते रहते हैं।
तो लक्ष्मी भी विचार करती हम कैसी जगह आ गए। कोई बात नहीं, जहाँ हम जाते हैं वहाँ मेरे पतिदेव आते हैं। लक्ष्मी के पति कौन है? नारायण। तो जहाँ हम जाते हैं वहाँ पतिदेव का निवास हो जाता है। पर कोई बात नहीं, विवाह से पहले हमारे भाई बहन साथ में रहते थे, तो हम समझ लेंगे अभी विवाह हुआ ही नहीं है, तो बहन भाई को बुला लेंगे। लक्ष्मी अपने बहन भाई को बुला लेती है। उसके बहन भाई कौन है? विश्वारुणी बंधु प्रिय दोई। विष और वारुणी, वारुणी माने मदिरा, विष मानी जहर, आपसी विवाद रूपी जहर। जो लक्ष्मी भगवान के काम में नहीं लग सकती है आपके घर में आने के बाद, वो लक्ष्मी परिवार में विवाद कराएगी और मदिरा पिलाएगी, मदिरा में लग जाएगी, वो जहर हो जाएगा घर में पूरे में। इसलिए लक्ष्मी का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए है। लक्ष्मी किस लिए है? भगवान की सेवा को, और हम सेवा करते नहीं हैं, इसलिए वो अपने भाई बहन को बुला ली। अब विष और वारुणी तुम्हारे घर में आ जाएगी तो क्या होगा? कलह होगा कि नहीं होगा? कलह से बचना है यदि, तो अपने पैसे को सही जगह लगाओ, इधर उधर गलत जगह मत लगाओ। साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप गौ माता है, ध्यान रखो। पंचगावा समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधौ तासां मध्ये तु या नंदा तस्यै देव्यै नमो नमः। समुद्र मंथन काल में 5 गायें उत्पन्न हुई। किसको गाय दी जाए? जो हवन करता है, जो पूजन करता है, जो घी का दीपक जलाता है। आजकल तो गाय के घी का दीपक जलाना भी बड़ा कठिन है। क्यों? शुद्ध गाय का घी मिल ही नहीं रहा है। घी के नाम पर क्या क्या मिल जाता है बाजार में। इसलिए गाय का जो शुद्ध घी होगा, उसका एक दीपक यदि यहाँ जला दो तो 10 पौंड वायु पवित्र हो जाती है। एक दीपक यदि 1 तौला घी का ही केवल जलाओगे, 1 चम्मच घी, तो 10 पौंड वायु पवित्र हो जाती है। और यदि 1 किलो घी जिस घर में रोजाना भगवान की सेवा में लग रहा है, हवन हो रहा है, उससे कितने दूर तक की वायु पवित्र हो जाएगी, वातावरण शुद्ध हो जाएगा। हम गौघृत नहीं बनाना चाहते हैं। बहुत लोग तो ये बहाना बनाते हैं, जब खाने तो मिल नहीं रहा, हवन को क्या मिलेगा। अरे अज्ञानियों, ये समझ लो कि हम पहले हवन करें, बाद में खाने का सोचें। पहले नित्य हवन करना चाहिए, नित्य दीपक जलाना चाहिए। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास में दीपक दान और भोजन दान का बहुत बड़ा महत्व है। यदि कोई आटे के मीठे पूड़े बना करके 32 पूड़े किसी को दान करे पुरुषोत्तम मास में, एक किसी अच्छे बर्तन में रख करके ब्राह्मण को दान दे दे, तो पुरुषोत्तम मास में दान करने से वो धनाढ्य हो जाता है व्यक्ति। उसका व्यापार बहुत अच्छी तरह चलने लग जाता है। ऐसा पुरुषोत्तम महात्म्य में लिखा हुआ है। क्योंकि पुरुषोत्तम स्वयं भगवान को कहा गया है, और ये महीना भगवान के नाम का महीना है। ना तो इसका नाम श्रावण है, ना अन्य कुछ है। श्रावण के महीने में बीच में आ गया ये, तो बेचारा क्या करे, अपना क्या नाम ले। इसलिए उसने कोई नाम न लेकर के, भगवान नरसिंह का अवतार हुआ, उन्होंने कहा मेरे नाम से ये महीना रहेगा।
इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहेंगे। पुरुषोत्तम मास में दान का बहुत बड़ा महात्म्य है। काम्य कर्म इसमें नहीं करना चाहिए। अनुष्ठान ऐसा मत करो जिससे तुम्हारी कोई कामना हो। निष्काम भाव से यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो। इसलिए दान करने का अनंत फल है, ऐसा लिखा है पुरुषोत्तम माहात्म्य में। अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं निवेदन कर रहा था कि जो अपने संपत्ति का सही उपयोग नहीं करते हैं उनकी बुद्धि खराब हो जाती है और वो मदिरा पान करने लग जाते हैं, फिर भगवान से वंचित हो जाते हैं। इसलिए अपने द्रव्य का सही उपयोग करो। विमुंचति श्रीरपि चक्रपाणि। लक्ष्मी कहती है कि जो ऐसे बुरे काम करने वाला है वो यदि मेरा पति भी हो, लक्ष्मी कह रही है चक्रपाणि रपि विमुंचति सी। लक्ष्मी कहती मैं चक्रपाणि भगवान को भी त्याग करके भाग जाती हूं। यदि भगवान ऐसे रहते हों, इस तरह के गंदे विचार रखते हों, तो मैं भगवान को भी त्याग देती हूं। आपको और हमको त्यागने में उससे क्या लगेगा? इसलिए भगवान का भजन करने वाले को निष्काम भाव से भजन करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर लक्ष्मी तुम्हारी सेवा करेगी। हमारे यहाँ तो ब्रज में लक्ष्मी का कोई महत्व ही नहीं है। यहाँ तो श्री राधा रानी को ही श्री जी कहते हैं। ब्रज का धन क्या है? ब्रज में धन किसे मानते हैं? हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, राधा 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 प्राण धन राधा, श्री राधा, श्री राधा प्राण धन राधा। ब्रजवासियों का धन तो श्री राधा ही है। जिनके घर में राधे राधे होता है वहां कभी परेशानी नहीं होती। आज आप लोग यही मंत्र लेकर के जाओ। आप भी गुणगण निलय बनो। आपके पास गुण आवे अच्छे अच्छे, आपके अवगुण की समाप्ति हो। ज्ञानी नामाग्र गण्यम, सकल गुण निधान का आज आपने वर्णन सुना है। इसलिए आप भी सकल गुण निधान के भक्त बन जाओ और सदा आपके मुख से राधे राधे निकलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र का विश्राम करते हैं। फिर समय कल हनुमान जी के विशिष्ट कुछ भाव रखेंगे और परसों से जो कथा रखेंगे वो कल हम आपको बता देंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम।